देखिए बच्चों, आप लोग पढ़ रहे हैं द्विचर रैखिक समीकरण, और द्विचर रैखिक समीकरण में आप लोग पढ़ रहे हैं कि दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म ऐसे जिनको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं द्विचर रैखिक समीकरणों के रूप में। ऐसे समीकरण युग्म जो द्विचर रैखिक समीकरण युग्म में बदले जा सकते हैं और उनको हम हल करते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया है x प्लस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 6। तो अब इसको देखिएगा, हमको हल करना है। ये देखिएगा थोड़ा अटपटा आपको दिखेगा, ये सिंपल आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस के। तो इसको क्या करेंगे, पहले टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे, इसको द्विचर रैखिक समीकरण में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे। देखिएगा हम कैसे करते हैं। इसके पहले समीकरण को लेते हैं, ये है x प्लस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 2। तो देखिएगा यहाँ इसका ऊपर x और y जुड़े हुए हैं, तो निश्चित इसका भी हर वही रहा होगा जो इसका हर है। इसको अलग अलग कर देते हैं, x बटे एक्स वाई धन y बटे एक्स वाई बराबर 2। अब यहाँ पर देखिएगा x से x कट जाएगा और y से y। जब x से x कट गया, y से y कट गया, तो यहाँ मिला 1 बटे y धन 1 बटे x बराबर 2। अब देखिएगा इसको मान लेंगे कि माना 1 बटे x बराबर a और 1 बटे y बराबर b। अब हमने क्या किया, 1 बटे x को a मान लिया, 1 बटे y को b मान लिया। जब 1 बटे x को a मान लिया, अब यही मान हम क्या करते हैं, उठा के इसमें रखते हैं, तो ये हो जाएगा b प्लस a बराबर 2। अब देखिएगा ये द्विचर रैखिक समीकरण में बदल गया और यहां से यह आपको एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखिएगा हम दूसरे इक्वेशन को लेते हैं, ये है x माइनस वाई बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 6। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें भी हम सेम प्रोसेस अपनाते हैं, इसको अलग अलग तोड़ते हैं। ये हो जाएगा x बटे एक्स वाई माइनस वाई बटे एक्स वाई इज इक्वल टू 6। तो यहाँ देखिएगा x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, 1 बटे y माइनस 1 बटे x बराबर 6। अब यहाँ पर भी देखिएगा, जो चूंकि हमने माना है 1 बटे x को a और 1 बटे y को b माना है, तो यही मान यहाँ रख देते हैं। ये हो जाएगा b माइनस a इक्वल टू 6। ये आपको दूसरा रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। अब देखिएगा इन्हीं दोनों समीकरणों को हल करके हम a और b के मान को प्राप्त करेंगे। जब a और b का मान प्राप्त हो जाएगा, तब हम x और y के मानों को प्राप्त करेंगे। आइए देखिए, देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखिएगा पहले समीकरण में a और b दोनों का गुणांक 1 है और दोनों धनात्मक है। दूसरे समीकरण में a और b दोनों का गुणांक 1 है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा a का चिन्ह ऋणात्मक है और b का धनात्मक है। तो यहाँ पर धनात्मक, यहाँ ऋणात्मक, तो हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करके a को विलुप्त कर सकते हैं और b का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिएगा लिखेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर, देखिएगा जोड़ते हैं, इसको जोड़ने पर तब ये हो जाएगा b प्लस a इक्वल टू 2 और b माइनस a इक्वल टू 6। जब जोड़ेंगे तो इनके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ से देखिएगा a वाला पद जो होगा वो क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा और b वाला पोर्शन ये जुड़ जाएगा, 2b इक्वल टू 8 हो जाएगा। यहाँ से b का मान प्राप्त कर लेंगे, ये हो जाएगा 8 बाई 2, 2 1 जा 2 4 जा 1 कट जाएगा, b इक्वल टू 4 प्राप्त होगा। b इक्वल टू क्या प्राप्त हुआ, 4। जब b का वैल्यू 4 प्राप्त हो गया, तो b का मान चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में किसी में भी रखकर आप a के मान को प्राप्त कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं b का मान
समीकरण एक में रखने पर, तो जब समीकरण एक में हम b का मान रखेंगे, समीकरण एक है b प्लस a इक्वल टू 2, जब यहाँ हम b का मान 4 रखेंगे तो 4 प्लस a इक्वल टू 2, 4 को उधर ले जाएंगे, a इक्वल टू 2 माइनस 4, a इक्वल टू माइनस 2। यहाँ पर देखिएगा हमको a और b का मान प्राप्त हो गया। अब जब a और b का मान प्राप्त हो गया तो देखिएगा यहाँ हमने 1/x को a माना था, 1/y को b माना था। अब देखिएगा पुनः b का मान 1/x रखने पर देखिएगा b बराबर आपको प्राप्त हो चुका है 4। जब इसकी जगह पर 1/x रखेंगे तो बराबर 4। यहाँ देखिएगा 4/1 होता है लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, इसका उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 1/4, ये 1 लिखा नहीं जाता। ठीक, अब जब आपको x का मान प्राप्त हो गया तो आप क्या करेंगे, आप a का मान रखेंगे। देखिएगा a का मान यहाँ पर b का हमने जो b माना है y को माना है 1/y, तो यहाँ पर हमको y का मान प्राप्त होगा 1/4। a का मान 1/x रखने पर, 1/x रखने पर देखिएगा तो हमको प्राप्त है a बराबर -2, तो 1/x बराबर -2, यानी x बराबर 1/-1/2। तो यहाँ से देखिएगा हमको x का मान प्राप्त हो गया। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं किसी भी ऐसे समीकरण को जिनको द्विचर रैखिक समीकरण युग्म के रूप में बदला जा सकता है। देखिएगा एक बार फिर से हम समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है, आपका पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई, आपका पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई बाई एक्स वाई, आपका पहला क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 2, दूसरा दिया है x माइनस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 6। तो इसमें देखिएगा अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है नहीं, द्विचर में तो है लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले कन्वर्ट करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो ये x प्लस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 2 था, तो इसको हमने क्या किया, अलग अलग तोड़ दिया, तो x बाई एक्स वाई हो गया प्लस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ देखिएगा x से x कट गया, यहाँ y से y कट गया, तो यहाँ बचा 1/y, यहाँ बचा 1/x इज इक्वल टू 2। अब देखिएगा अब हम मान लिए कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। जब हम मान लिए 1/x को a और 1/y को b, तो यही मान उठा के हम यहाँ रख दिए और हमको एक समीकरण द्विचर रैखिक समीकरण b प्लस a इक्वल टू 2 प्राप्त हो गया। अब देखिएगा हम दूसरे इक्वेशन को लेते हैं। ये आपका x माइनस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 6 है। इसको देखिएगा हम क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, अलग अलग तोड़ेंगे, x बाई एक्स वाई माइनस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 6। यहाँ x से x कटेगा, y से y कटेगा, 1/y 1/x बराबर 6। देखिएगा 1/y को हमने b लिया है, तो ये b माइनस a इक्वल टू 6। यहाँ से दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाएगा। अब जब दोनों समीकरण प्राप्त हो गए तो देखिएगा इसमें a ऋणात्मक है, इसमें a धनात्मक और दोनों का गुणांक बराबर है। तो हमने क्या किया, विलोपन विधि का इस्तेमाल किया, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दिया और जब जोड़ा तो यहाँ पर a वाला पद क्या हो गया, विलुप्त हो गया। तो जब a वाला पद विलुप्त हो गया तो यहाँ से 2b, b जुड़ गया, 2b हो गया, 2b इक्वल टू 6 to 8 हो गया। b का मान यहाँ से हमको 4 प्राप्त हो गया। जब b का मान 4 प्राप्त हो गया तो हमने b का मान समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 क्या है, b प्लस a इक्वल टू 2। तो b का मान जब 4 रखा तो 4 प्लस a इक्वल टू 2 हो गया, 4 को ट्रांसफर किया दूसरे साइड तो माइनस हो गया, a इक्वल टू 2 माइनस 4 हो गया, या a इक्वल टू माइनस 2 हो गया। पुनः हम जब b का मान 1/x रखते हैं, सॉरी यहाँ पर एक्चुअली y है 1/y,
हम पुनः जब b का मान 1/y रखते हैं तो b बराबर 4 हमको प्राप्त हुआ, तो 1/y बराबर 4 होगा। अब 1/y का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो 4 का भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। 1/y का रेसिप्रोकल y होगा तो 4 का रेसिप्रोकल 1/4 होगा, यानी y का मान 1/4 होगा। अब a का मान जब हम 1/x रखते हैं तो a का मान 1/x रखने पर a बराबर ऋण 2 है तो 1/x बराबर ऋण 2 होगा। अब 1/x का जब रेसिप्रोकल करेंगे तो x होगा और ऋण 2 का रेसिप्रोकल 1/2 यानी ऋण 1/2 होगा। तो यहाँ से x का मान हमको ऋण 1/2 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम टाइप का है। दिया xy बाई x प्लस वाई इक्वल टू 6/5 और xy बाई y माइनस x इक्वल टू 6। यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन किया है, यहाँ x प्लस वाई लिखा है, यहाँ y माइनस x लिखा है। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिएगा हम पहले समीकरण को लेते हैं। ये आपका दिया है xy बटे x धन y बराबर 6/5। तो यहाँ पर देखिएगा हम क्या करेंगे, इसका पहले क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो इसका मल्टीपल यहाँ करेंगे 5xy हो जाएगा और इसका मल्टीपल यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6y। ठीक, अब ये इस रूप में प्राप्त हो गया। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में x y से भाग देने पर देखिएगा ये हो जाएगा 5xy बटे xy इज इक्वल टू 6x बटे xy प्लस 6y बटे xy। यहाँ देखिएगा xy से xy क्या होगा, ये कट जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा। अब आपको प्राप्त हो जाएगा 5 इक्वल टू 6 इंटू 1/y प्लस 6 इंटू 1/x। अब देखिएगा इसी को हम क्या करते हैं, इसी को मान लेते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। जब मानेंगे तब देखिएगा यहाँ हमको प्राप्त हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 6b प्लस 6a। इसको देखिएगा हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6a प्लस 6b इक्वल टू 5 और ये आपको प्राप्त हो जाएगा पहला समीकरण। ये आपको प्राप्त हो जाएगा पहला समीकरण। तो अब देखिएगा जब पहला समीकरण प्राप्त हो गया, दूसरे इक्वेशन को लेते हैं। ये xy बटे ये दिया है y माइनस x इज इक्वल टू 6। देखिएगा 6/1 लिखा नहीं जाता है लेकिन होता है। तो देखिएगा इसका क्रॉस मल्टीपल 6 के साथ इसका 1 का xy के साथ, तो ये हो जाएगा xy इक्वल टू 6y माइनस 6x। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों में xy से भाग दे देते हैं। दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर देखिएगा, दोनों पक्षों में xy से भाग देने पर ये हो जाएगा xy बटे xy इज इक्वल टू 6y बटे xy माइनस 6x बटे xy। यहाँ xy से xy कट जाएगा, यहाँ y से y कट जाएगा, यहाँ x से x कट जाएगा। यहाँ 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/x माइनस 6 इंटू 1/y मिलेगा। यहाँ पर देखिएगा हमने 1/x को a और 1/y को b माना है, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 6a माइनस 6b। समझ रहे हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6a माइनस 6b इज इक्वल टू 1 और ये आपको प्राप्त हो जाएगा समीकरण 2। ये प्राप्त हो गया समीकरण 2। अब देखिएगा समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर देखिएगा विलोपन विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 6a प्लस
6b इक्वल टू 5 था और ये 6a माइनस 6b इक्वल टू 1 है। जब हम जोड़ेंगे तो इनके चिन्हों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये b वाला पोर्शन आपका क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। यहाँ से आपको 12a इक्वल टू 6 प्राप्त होगा। a का मान 6/12, 6 1 जा 6 2 जा 12, या आप इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं। a का मान आपको प्राप्त हो गया। देखिएगा a का मान आप कहीं भी रखिए समीकरण 1 में या 2 में, तो देखिएगा लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 यही है आपका 6a प्लस 6b इक्वल टू 5। इसमें a का मान रखेंगे 1/2, तो 6 इंटू 1/2 प्लस 6b इक्वल टू 5। यहाँ देखिएगा 2 से कटेगा 6, 3 आएगा, ये 3 प्लस 6b इक्वल टू 5, 3 को उधर ले जाएंगे, 6b इक्वल टू 5 माइनस 3 होगा, 6b इक्वल टू 2 होगा। b का वैल्यू प्राप्त करेंगे, b इक्वल टू 2/6 हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा 6, b का वैल्यू 1/3 प्राप्त होगा। देखिएगा a का वैल्यू 1/2 और b का वैल्यू 1/3 प्राप्त हुआ है। तो देखिएगा आप क्या करेंगे, a का मान 1/x रखने पर, देखिएगा a बराबर हमको प्राप्त है 1/2, 1/x बराबर 1/2, यानी x बराबर आपको कितना प्राप्त होगा, 2। इसी प्रकार से b का मान 1/y रखने पर, b का मान 1/y रखने पर चूंकि हमको प्राप्त है b बराबर 1/3, तो 1/y बराबर 1/3 और y बराबर कितना प्राप्त होगा, 3। इस तरीके से हमको x और y दोनों का मान प्राप्त हो जाता है। देखिएगा एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये इक्वेशन दिया है xy बाई x प्लस y इक्वल टू 6/5 और दूसरा दिया है xy बाई y माइनस x इक्वल टू 6। तो देखिएगा हमने पहले इक्वेशन को लिया और इसको क्या किया, विखंडित कर दिया। इसका नीचे वाले का क्रॉस मल्टीपल इसके साथ और इसका क्रॉस मल्टीपल इसके साथ कर दिया। तो ये जब 5 का क्रॉस मल्टीपल xy के साथ हुआ तो 5xy हो गया। x प्लस y का क्रॉस मल्टीपल जब 6 के साथ हमने किया तो ये हो गया 6x प्लस 6y। और इस तरीके से देखिएगा अब ये हमको इक्वेशंस के रूप में फाइंड हो गया। हमने क्या किया, यहाँ से xy को हटाने के लिए हमने दोनों पक्षों में xy से भाग दे दिया। जब हमने दोनों पक्षों में xy से भाग दिया तो 5xy/xy हो गया, यहाँ 6x/xy हो गया, यहाँ 6y/xy हो गया। तो यहाँ xy से xy कट गया, यहाँ x से x कट गया, यहाँ y से y कट गया और आपको प्राप्त हो गया 5 इक्वल टू 6 इंटू 1/y प्लस 6 इंटू 1/x। अब यहाँ पर देखिएगा हमने क्या किया, 1/y और 1/x को मान लिया। हमने मान लिया कि माना 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो यही मान जब उठा के यहाँ पर हम रखे तो हमको प्राप्त हुआ 5 इक्वल टू 6b प्लस 6a। इसको हमने इस रूप में लिखा 6a प्लस 6b इक्वल टू 5 और ये हमको प्राप्त हुआ समीकरण 1। जब समीकरण 1 प्राप्त हो गया तो देखिएगा अब हमने दूसरे इक्वेशन को लिया। ये आपका है xy बटे y माइनस x इज इक्वल टू 6। तो देखिएगा यह y माइनस x का क्रॉस मल्टीपल 6 के साथ करवा दिए तो ये हमको प्राप्त हो गया xy इक्वल टू 6y माइनस 6x। देखिएगा हमने पुनः वही काम किया जो यहाँ पर किया था। हमने दोनों पक्षों में हमने xy से भाग दे दिया। जब दोनों पक्षों में xy से भाग दिया तो xy बटे xy 6y बटे xy और माइनस 6x बटे xy हुआ। यहाँ xy से xy कट गया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ y से y कट गया, यहाँ x से x कट गया। तो 1 इक्वल टू 6 इंटू 1/x माइनस 6 इंटू 1/y प्राप्त हुआ। यहाँ से हमने 1/x का मान a और 1/y का मान
b उठाकर यहाँ पर रख दिया तो हमको प्राप्त हुआ 1 इक्वल टू 6a माइनस 6b। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा 6a माइनस 6b इक्वल टू 1। ये हमको दूसरा समीकरण प्राप्त हुआ। अब जब हमको दो समीकरण प्राप्त हो गए तब देखिएगा हमने क्या किया है, यहाँ पर b का गुणांक 6 है, धनात्मक है, यहाँ b का गुणांक 6 है, ऋणात्मक है। दोनों का चिन्ह विपरीत है, गुणांक बराबर है। इस नाते हमने विलोपन विधि का इस्तेमाल करके समीकरण 1 को क्या किया, समीकरण 2 में जोड़ दिया। जब समीकरण 1 में 2 को जोड़ा तो यहाँ पर b वाला पोर्शन विलुप्त हो गया। यहाँ 6a जुड़कर 12a हो गया, यहाँ 5 और 1 जुड़कर 6 हो गया। अब यहाँ से हमने a का मान प्राप्त किया, 12 को ट्रांसफर कर दिया तो ये हो गया 6/12। 6 से हमने 12 को क्रॉस किया, 1/2 प्राप्त हुआ। a का मान, जब a का मान 1/2 प्राप्त हो गया तो a का मान हमने क्या किया, समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 था 6a प्लस 6b इक्वल टू 5। यहाँ पर a का मान हमने 1/2 रखा तो 6 इंटू 1/2 प्लस 6b इक्वल टू 5। 2 से 6 कट गया, 3 आ गया, ये हो गया 3 प्लस 6b इक्वल टू 5। और हमने क्या किया, 3 को ट्रांसफर कर दिया, 6b इक्वल टू 5 माइनस 3 हुआ, यहाँ पर 6b इक्वल टू 2 प्राप्त हुआ। और b का हमने वैल्यू फाइंड किया, 6 को ट्रांसफर करके b इक्वल टू 2/6 हो गया, 2 से 6 कट गया, 1/3 आ गया। इस तरीके से हमको b का वैल्यू 1/3 प्राप्त हो गया। देखिएगा a का मान 1/x जब हमने रखा तो चूंकि a बराबर 1/2 प्राप्त है और a को हमने 1/x माना है तो 1/x बराबर 1/2 होगा। 1/x का जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। इसी तरीके से b का मान जब हमने 1/y रखा, क्योंकि b बराबर 1/3 हमको प्राप्त है तो 1/y बराबर 1/3 होगा और यहाँ से y बराबर हमको 3 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। देखिएगा अगले क्वेश्चन जो चलते हैं, देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये दिया है 1/2 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 5/3 इंटू 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -3/2 और 5/4 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 3/5 इंटू 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 61/60। तो देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न को हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, परिवर्तित करते हैं, इसको हम बदलते हैं द्विचर रैखिक समीकरण के स्टैंडर्ड फॉर्म में और उसके बाद इसको हल करते हैं। तो देखिएगा किस तरीके से। अब ये पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है ये आपका 1/2 गुणे या आप इसको ऐसे पहले लिख लीजिए 1/2 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 5/3 इंटू 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -3/2। इसको देखिएगा हमने तोड़ दिया, ये 1/2 गुणे 1/x धन 2y के रूप में और प्लस ये 5/3 इंटू 1/3x माइनस 2y के रूप में इज इक्वल टू -3/2। अब देखिएगा हमने क्या किया, हमने मान लिया कि माना 1/x धन 2y बराबर a और 1/3x माइनस 2y बराबर b। तब जब इसको हमने मान लिया कि यही मान उठा के यहाँ रख दिया, हमको प्राप्त हो गया, हमको प्राप्त हुआ a/2 प्लस 5b/3 इज इक्वल टू -3/2। देखिएगा इन दोनों का एलसीएम ले लिए, इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3a प्लस 3 2 जा 6, 5 2 जा 10a इज इक्वल टू -3/2। इस 6 का क्रॉस मल्टीपल -3/2 के साथ करवा दिए, 3a प्लस 10b इज इक्वल टू -3/2 इंटू 6। 2 से 6 कटेगा, 3 आएगा, यहाँ से आपको प्राप्त होगा 3a प्लस 10b इज इक्वल टू -9। ये आपको एक द्विचर रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया और इसको हमने बना लिया समीकरण 1। जब समीकरण 1 बन गया, अब देखिएगा दूसरे को हम लेते हैं और इसमें हम मान रखते हैं, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। ये देखिएगा दिया है 5/4
x प्लस 2y माइनस 3/5 इंटू 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 61/60। तो देखिएगा इसको दूसरी प्रकार से तोड़ेंगे। ये 5/4 इंटू 1/x प्लस 2y और माइनस 3/5 इंटू 1/3x माइनस 2y इज इक्वल टू 61/60। अब यहाँ पर देखिएगा हमने 1/x प्लस 2y को a माना है, 1/3x माइनस 2y को b माना है। तो ये मान रखेंगे, ये हो जाएगा 5/4a माइनस 3/5a इज इक्वल टू 61/60। देखिएगा 4 5 का एलसीएम ले लेंगे, ये आएगा 20, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, a माइनस 5 4 जा 20, 5 3 जा 12, b इज इक्वल टू 61/60। 20 का क्रॉस गुणा करवा दिए, ये हो गया 25a माइनस 12a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 61/60 इंटू 20। तो ये देखिएगा 21 जा 23 या 60, इस 3 का क्रॉस मल्टीपल इन दोनों के साथ करवा दिए तो 25 3 जा 75, a माइनस 12 3 जा 36, b इज इक्वल टू 61। ये भी आपको एक इक्वेशन प्राप्त हो गया, यह एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया। और इस तरीके से समीकरण दोनों हमको प्राप्त हो गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब देखिएगा यहाँ पर a का गुणांक 75 है, b का गुणांक -36 है, यहाँ a का गुणांक 3 है और यहाँ b का गुणांक 10 है, धनात्मक है। तो देखिएगा यदि हम समीकरण 1 में 25 का गुणा कर दें तो a का गुणांक बराबर हो जाएगा। देखिएगा हम क्या करते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 25 से गुणा करने पर देखिएगा जब 25 से हम गुणा करेंगे तो 25 यहाँ 75a प्लस 25 दहाई 250b इज इक्वल टू 25 नवा 225। ये आपको समीकरण 3 प्राप्त हो गया। आप देखिएगा हम क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 3 को घटा देते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 से 3 को घटाने पर देखिएगा 2 है 75a माइनस 36b इज इक्वल टू 61 और समीकरण 3 है 75a प्लस 250b बराबर -225। जब घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस हो जाएगा। तो देखिएगा यहाँ से ये वाला पोर्शन क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। ये भी माइनस देखिएगा जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा -286b बराबर, यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर ये आपको प्राप्त होगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये आपको प्राप्त होगा 286। ठीक, और एक चीज देखिएगा, यहाँ पर हम b का मान यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं। b इक्वल टू हो जाएगा ये 286 माइनस है तो -1 आ जाएगा। b का मान कितना आएगा -1। भाई इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो डिवीजन हो जाएगा, 286/286 करके अगर क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, b का मान -1 आएगा। जब b का मान प्राप्त हो गया, देखिएगा जब b का मान प्राप्त हो गया तो अब हम b का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखकर
हम a के मान को प्राप्त करते हैं तो देखिएगा b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो जब b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 3a प्लस 10 इंटू -1 इज इक्वल टू -9 होगा। यहाँ से 3a माइनस 10 इज इक्वल टू -9, 3a इक्वल टू -9 प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो 1/3 प्राप्त होगा। अब देखिएगा चूंकि a को हमने माना है 1/x प्लस 2y, तो देखिएगा लिखेंगे a का मान 1/x प्लस 2y रखने पर तो ये हो जाएगा 1/x प्लस 2y इज इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीपल करवा देंगे, ये प्राप्त हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, और ये हमको एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, द्विचर रैखिक समीकरण। इसको हम बनाएंगे समीकरण 4। आगे देखिएगा b का मान 1/3x/2y रखने पर तो देखिएगा जब b का मान इतना रखेंगे, b का मान हमको 1 प्राप्त हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/3x/2y बराबर 1। इसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा हमको 3x माइनस 2y इक्वल टू -1। समझ रहे? तो देखिएगा ये आपको इक्वेशन यहां से प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसको समीकरण 5 मान लेंगे। अब देखिएगा समीकरण 4 में y का गुणांक धन द्वि है, समीकरण 5 में y का गुणांक ऋण द्वि है, तो देखिएगा लिखेंगे समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, तो देखिएगा जब जोड़ेंगे हम तब ये x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू -1। जब जोड़ेंगे तो ये y वाला पोर्शन कट जाएगा, यहाँ से आपको 4x इज इक्वल टू 2 प्राप्त होगा। x का मान प्राप्त करेंगे 2/4 होगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, x का मान आपको 1/2 प्राप्त हो गया। जब x का मान 1/2 प्राप्त हो गया तो यहाँ से देखिएगा आप चाहे समीकरण 1 में, समीकरण 4 में, चाहे समीकरण 5 में x का मान रखकर आप y का मान प्राप्त कर सकते हैं। देखिएगा हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो यहां पर देखिएगा x का मान 1/2 रखेंगे, 1/2 धन 2y बराबर 3, 1/2 को उधर ले जाएंगे, 2y बराबर 3 ऋण 1/2, 2 दिया 6 में से 1 घटेगा 5/2, 2y बराबर 5/2, इस 2 का क्रॉस गुणा हो जाएगा, y बराबर 5/4 प्राप्त होगा। इस तरीके से आपको y का भी मान प्राप्त हो गया और आपको x का भी मान प्राप्त हो गया। एक बार फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, कुछ खास नहीं है। क्वेश्चन दिया है 1/2 इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 5/3 इंटू एक्स 3x माइनस 2y इक्वल टू -3/2। दूसरा दिया है 5/4 इंटू एक्स प्लस 2y माइनस 3/5 इंटू 3x माइनस 2y इक्वल टू 61/60। तो देखिएगा हमने पहले इक्वेशन को लिया, इसको तोड़ दिया 1/2 इंटू 1/x प्लस 2y के रूप में, ये 5/3 इंटू 1/3x माइनस 2y के रूप में तोड़ दिया। हमने मान लिया कि माना 1/x प्लस 2y इक्वल टू a और 1/3x माइनस 2y इक्वल टू b। जब हमने इसको मान लिया, ये मान हमने उठा के रखा तो हमको प्राप्त हुआ a/2 प्लस
5b/3 इक्वल टू -3/2। हमने क्या किया, 3 और 2 का एलसीएम ले लिया। 3 और 2 का एलसीएम हुआ 6 एलसीएम लिया, इसको हमने सॉल्व किया तो देखिएगा 2 3 जा 6, 3 का मल्टीपल a में हुआ 3a, 3 2 जा 6, 2 का मल्टीपल 5 में किया 10 हुआ। 3a + 10b/6 इक्वल टू -3/2। 6 का क्रॉस गुणा हमने करवा दिया -3/2 के साथ, तो ये हो गया 3a + 10b इक्वल टू -3/2 इंटू 6। 2 से 6 कट गया, 3 आ गया। 3 का मल्टीपल -3 में हमने किया, ये हो गया 3a + 10b इक्वल टू -9। तो यहाँ से ये आपको एक इक्वेशन प्राप्त हो गया, एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब हम दूसरे इक्वेशन को लेते हैं। दूसरा इक्वेशन आपका दिया है 5/4 इंटू x + 2y -3/5 इंटू 3x - 2y इक्वल टू 61/60। हमने इसको भी सेम प्रोसेस से क्या किया, ब्रो किया, तोड़ दिया। ये 5/4 इंटू 1/x + 2y -3/5 इंटू 1/3x - 2y इक्वल टू 61/60 है। हमने क्या किया, यहाँ पर देखिएगा हमने इसको माना है 1/x + 2y इक्वल टू a, तो हमने क्या किया, यही मान उठा के यहाँ पर रख दिया। हमको यहाँ प्राप्त हो गया 5a/4 - 3b/5 इक्वल टू 61/60। यहाँ पर देखिएगा हमने 4 और 5 का एलसीएम लिया, 4 और 5 का एलसीएम आ गया 20। देखिएगा 4 5 या 20, 5 का मल्टीपल 5 में किया तो 25a, 5 4 या 20, 4 का मल्टीपल 3 में किया तो 12b इक्वल टू 61/60। देखिए 20 का क्रॉस मल्टीपल हमने कर दिया 61/60 के साथ, तो ये हो गया 25 - 12 इक्वल टू 61/60 इंटू 20। तो 20 से 60 कटा, 3 आ गया। 3 का हमने क्रॉस मल्टीपल 25a - 12b के साथ कर दिया, तो ये हो गया 75a - 36b इक्वल टू 61। ये आपको प्राप्त हो गया इक्वेशन सेकेंड। जब समीकरण 2 आपको प्राप्त हो गया तो देखिएगा हमने क्या किया, समीकरण 2 में देखिएगा a का गुणांक 75 है, b का गुणांक -36 है। समीकरण 1 में a का गुणांक 3 है, b का गुणांक +10 है। तो अगर समीकरण 1 में हमने दोनों पक्षों में 25 का गुणा करवा दिया तो इसके गुणांक के बराबर इसका भी गुणांक हो जाएगा। हमने वही किया है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हमने क्या किया, 25 का गुणा कर दिया। तो जब समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 25 का गुणा किया तो 25 किया 75 a और धन 25 दहाई 250 b और ऋण 25 नवा 225। ये आपको समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब देखिएगा समीकरण 2 और समीकरण 3 दोनों में a का गुणांक 75 है, दोनों धनात्मक है। तो हमने क्या किया, समीकरण 2 से समीकरण 3 को घटा दिया। जब हमने घटाया तो सबका चिन्ह परिवर्तित हो गया। यहाँ से देखिएगा 75a से 75a क्या हो गया, विलुप्त हो गया। यहाँ देखिएगा ये -250 भी है, ये -36 भी दोनों जुड़ गए, -286 भी आ गया। यहाँ देखिएगा 61 और 225 दोनों धनात्मक हो गए, दोनों जुड़ गए, 286 आ गया। 286 b बराबर 286, ये माइनस है तो इसको अगर ट्रांसफर किए तो 286 बटे -286, 286 से 286 कटेगा तो 1 आएगा। तो b का मान प्राप्त हो गया -1। जब b का मान -1 प्राप्त हो गया तो हमने b का मान समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 आपका है 3a + 10b इक्वल टू -9। हमने b का मान -1 रखा, तो यहाँ 3a - 10 हो गया इक्वल टू -9, -10 को उधर ले गए, 3a इक्वल टू -10 + 10 हो गया, -9 + 10 हो गया। a का वैल्यू हमने प्राप्त किया। देखिएगा 10 में से जब 9 गया तो 1 आया, यहाँ 3 था, 3 को ट्रांसफर कर दिया तो 1/3 हो गया। a का मान 1/3 प्राप्त हो गया। देखिएगा अब a का मान 1/x + 2y हमने रखा, 1/x + 2y जब रखा तो 1/x + 2y इक्वल टू 1/3 हो गया। क्रॉस क्रॉस हमने मल्टीपल करवा दिया। यहाँ से हमको x + 2y इक्वल टू 3 एक समीकरण प्राप्त हो गया और इसको हमने मान लिया समीकरण 4। अब देखिएगा b का मान हमने 1/3x - 2y के रूप में रखा। चूंकि b का मान हमको -1 प्राप्त है तो 1/3x - 2y इक्वल टू -1 हो गया, इसका क्रॉस क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो 3x - 2y इक्वल टू -1। ये हमको समीकरण 5 प्राप्त हो गया। अब देखिएगा समीकरण 4 में y का गुणांक 2 है, धन है, और समीकरण 5 में y का गुणांक 2 है, ऋण है। तो ये चिन्ह विपरीत है, गुणांक बराबर है। तो हमने क्या किया, समीकरण 4 को समीकरण 5 में जोड़ दिया। जब समीकरण 4 को 5 में जोड़ा तो कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा, ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ये पद क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा। यहाँ देखिएगा 1 है, ये 3 है, 3 1 4 जुड़ जाएगा। यहाँ देखिएगा 3 में से यह 1 माइनस हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ से हमने x का मान प्राप्त किया, x बराबर 2/4 करके हमको x का मान 1/2 प्राप्त हुआ। अब देखिएगा समीकरण 1 में x का मान, समीकरण 4 में x का मान रखने पर देखिएगा समीकरण 4 में x का मान रखने पर
यहां पर समीकरण 4 में जब हमने x का मान रखा तो 1/2 धन 2y बराबर 3 प्राप्त हुआ, 1/2 को उधर ले गए, 2y बराबर 3 ऋण 1/2 हुआ। इसको देखिएगा 3 में से 1/2 घटाए तो ये 2y बराबर 5/2 प्राप्त हुआ। 2 को ट्रांसफर कर दिया तो 2 के साथ गुणा हो गया, y बराबर 5/4 प्राप्त हो गया। इस तरीके से x का मान 1/2 और y का मान 5/4 प्राप्त हो गया और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। निश्चित मान लीजिए इस टाइप का क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आता है, लॉन्ग टाइप का होता है, 4 नंबर से कम में किसी कंडीशन में नहीं आने की संभावना रहती है। और यदि आप इन प्रश्नों को 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो निश्चित मान लीजिए ये बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएंगे और आपको लगाने में, सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगा और निश्चित ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना